अनजानी चाहत का रहस्य। जो कहते हैं न कि प्यार जादू से कम होता है, मगर ये कैसे संभव है जब आप किसी अनजान चीज के लिए प्यार करने लगते हो। शायद ये जादू होता है या फिर कुछ और। विवेक एक स्कूल में एक सुंदर सी लड़की से मिला था। उसका नाम श्रुति था। उन दोनों के बीच में कुछ अलग सा था जो कि कोई भी समझ नहीं पा रहा था। दोनों ने एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दी थी और जल्द ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। श्रुति बहुत सुंदर थी, लेकिन एक रहस्यमय वातावरण से घिरी थी। उसका बॉयफ्रेंड विवेक इसके बारे में जानना चाहता था। उसने उससे पूछा, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अलग तरह से। क्या तुम्हारे पास कोई रहस्य है? श्रुति ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मेरे पास एक रहस्य है। तुम मेरे साथ एक बार घूमोगे तो उसको जान जाओगे। विवेक ने हाँ कह दिया और दोनों ने एक दिन घूमने का फैसला किया। श्रुति ने उन्हें एक जंगल में ले जाया। जंगल में जाने के बाद श्रुति ने उन्हें एक वृक्ष के पास ले जाकर बोला, ये वृक्ष बहुत पुराना है और इसमें एक जादू है। अगर तुम इसके नीचे जाओगे तो तुम्हें अपने वास्तविक चाहत का रहस्य मिलेगा। विवेक ने हंसते हुए उसकी बात सुनी और उसके नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। जब वह नीचे जाने लगा तो उसे अपने अंदर कुछ अलग सा महसूस होने लगा। वह अपने चाहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक था। विवेक वृक्ष के अंदर पहुंचा और देखा कि वहां एक लड़की खड़ी है। वो लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर अनिष्ट था। वो विवेक के पास आई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विवेक ने जवाब दिया, मैं अपने चाहत का रहस्य जानने के लिए यहाँ आया हूँ। लड़की ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हारे सामने है, मगर उसे पाने के लिए के लिए मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का सामना करना होगा। उसने विवेक के सामने एक छोटी सी शर्त रखी, तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा और मेरी मांग में एक अंगूठी पहनानी होगी। जब तक तुम इस शर्त को पूरा नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी चाहत को पूरा नहीं कर पाओगे। विवेक ने उस लड़की से प्यार करना शुरू कर दिया। वो उसके साथ बहुत समय बिताने लगा और अंगूठी ढूंढने की कोशिश में लग गया। वो अपनी जान से भी ज्यादा उस लड़की से प्यार करने लगा था। एक दिन विवेक ने अंगूठी को ढूंढ लिया था। वो उस लड़की के पास गया और अंगूठी को उसकी मांग में डाल दिया। लड़की बहुत खुश थी और उसे अपने साथ लेकर चली गई। विवेक को अब उस लड़की की याद आने लगी। वो उसके बिना रहने का दुख झेलने लगा। उसने जादू के बारे में सोचा और उसे तोड़ने के लिए वापस जंगल गया। जंगल में पहुंचते ही उसने वहीं उस को देखा जो उससे जादू करवाने आई थी। उस व्यक्ति ने उसे बताया कि उस लड़की ने जादू करवाया था और अब उसे सिर्फ उसका ही साथ चाहिए। उसने बताया कि वो उस लड़की के पास जाकर उसे मना सकता है। विवेक ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस व्यक्ति की बात मान ली। वो लड़की के पास जा चुका था जब उसने अपनी जान से खेलते हुए ये सब किया था। लड़की बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी पसंद का इंसान मिल गया था, लेकिन विवेक की जान उस जादू के कारण बहुत खतरे में थी। उसने लड़की को बताया कि उसे उसके साथ नहीं रहना होगा। लड़की बहुत दुखी हुई और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विवेक को लड़की से दूर रहना था। विवेक ने लड़की के साथ अलविदा कहा और वह जंगल से बाहर निकल गया। वो खुश था कि उसने उस जादू को तोड़ दिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जादू नहीं तोड़ा गया था। उस रात को विवेक नींद में सोता हुआ। कुछ देर बाद विवेक अपनी आंखें खोला और देखा कि वो कुछ अजीब सा महसूस कर रहा है। वो जंगल के बीच में अकेला खड़ा था और उसके सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने एक आवाज सुना जो उसे बेहद अजीब लगा। आवाज उसके करीब से आ रहा था, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति का नहीं था। विवेक थोड़ी देर बाद आवाज को पहचाना और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसने एक स्पष्ट वाक्य सुना, तुमने मेरी लड़की को छोड़ दिया है।
विवेक को डर लगने लगा। वह नहीं जानता था कि यह आवाज कहां से आ रहा था, लेकिन उसे यह बता रहा था कि वह कुछ गलत कर चुका है। वह अपनी आंखें फिर से खोला और देखा कि उसके सामने कुछ नहीं है। उसने वापस मुड़कर चलना शुरू किया, लेकिन वह आवाज फिर से सुनता है, तुमने मेरी लड़की को छोड़ दिया है। विवेक को और भी ज्यादा डर लगने लगा। वह जानता था कि वह ये सब सोच रहा है या कोई असली चीज घटित हो रही है। वह थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर से आवाज सुना, तुमने मेरी लड़की को छोड़ दिया है। विवेक ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा कि वह क्या करेगा। उसने अपनी आंखें फिर से खोली और देखा कि उसके सामने कोई नहीं था। उसने बिना कुछ सोचे दौड़ना शुरू कर दिया और अगली बार आवाज सुना, तुमने मेरी लड़की को छोड़ दिया है। विवेक ने अपने आसपास देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। वो एक दीवार के सामने खड़ा हो गया था और उसको लग रहा था कि उसे कहीं जाना नहीं है। उसे आवाज सुनाई देने लगा, अगली बार तुम उसे छोड़ नहीं सकते। विवेक को बड़ा डर लगने लगा था। उसने बिना कुछ सोचे दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से उसे बचा सकता है। वह बस दौड़ता हुआ चलता रहा और फिर एक जगह पहुंच गया जहां से उसे लगा कि आवाज नहीं सुनाई दे रहा।